हेलो एवरीवन, हियर आई एम बैक फॉर द वीडियो लेक्चर। और आज हम जिस चीज़ को डिस्कस करें वो हमारे पास है बोन हाइपरट्रॉफी। बोन हाइपरट्रॉफी इज़ बेसिकली, अगर आप सिंपल सा वर्ड जो इस्तेमाल करते हो ना हाइपरट्रॉफी के लिए, तो वो हमारे पास ये होता है कि सेल्स जो होते हैं ना वो आपके पास ऐड हो रहे हैं। ठीक है, मतलब आप ये कह सकते हो कि हमारे पास डिफरेंट सेल्स थे ना, ठीक है, वो क्या हो रहे हैं, वो अब ऐड होना स्टार्ट हो जाते हैं किसी भी स्ट्रक्चर में। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं हाइपरट्रॉफी। ठीक है, अच्छा, अब हाइपरट्रॉफी की ना कुछ ऐसी कंडीशंस है, लाइक आप ऐसे डिस्कस करते हो ना कि हमारे पास हाइपरट्रॉफी किस तरह की होती है, कैसे कैसे होती है, ये शेप में चेंज लेके आती है, साइज में चेंज लेके आती है। ठीक है, लेकिन बोन की जो हाइपरट्रॉफी होती है ना वो मस्कुलर हाइपरट्रॉफी जैसी नहीं होती। लाइक मसल्स की जो हाइपरट्रॉफी होती है ना, मतलब आप एक्सरसाइजेस ज़्यादा करें या आप अच्छे से करें तो आप क्या करते हैं, बोन मास इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, जैसे आप लोगों को कहते हो ना कि इसने बॉडी बिल्डिंग कर ली है, इसकी कितनी अच्छी फिजिक है, ये सारी चीज़ें जो होती है ना बेसिकली, ये सारी जो चीज़ें होती है ये मस्कुलर हाइपरट्रॉफी की वजह से होती है या मसल्स की वजह से होती है। यहाँ पे सारे मस्कुलर चेंज होता है, मसल के बल्क में इंक्रीज आ रहा है या सारा कुछ। लेकिन जो बोन की हाइपरट्रॉफी होती है ना वो बहुत ज़्यादा नहीं होती। मतलब फॉर एग्जांपल इसको ये नहीं कह सकते कि आप बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन इट्स जस्ट दैट कि इतनी होती है कि आपकी बोन मिनरलाइज भी अच्छी होगी और उसकी डेंसिटी भी अच्छी होगी। ठीक है, मतलब बोन डेंसिटी अच्छी होगी। बोन डेंसिटी अच्छी होगी तो ऑस्टियोपोरोसिस की कंडीशन नहीं होगी ना, ये सारी चीज़ें आ गई। ठीक है, अब बोन की जो हाइपरट्रॉफी थी ना वो ऑस्टियोब्लास्ट की एक्टिविटी की वजह से आते थे। ऑस्टियोब्लास्ट वो सेल्स थे जो हमारे पास सेल्स नए ऐड कर रहे थे। जो नए सेल्स आ रहे हैं वो किस वजह से आते हैं, वो ऑस्टियोब्लास्ट अपनी एक्टिविटी कर रहा था। ठीक है, इसकी वजह से क्या हुआ कि हमारे पास बोन मास जो है वो बेसिकली इंक्रीज हो गया। ठीक है, अच्छा, अब हमने कहा कि हमारे पास फिजिकल एक्टिविटी की वजह से क्या होता है कि हमारे पास इंडिविजुअल्स की जो बोन्स है वो डेंस भी ज़्यादा होती है। ठीक है, वो हमारे पास डेंस भी ज़्यादा होती है और मिनरलाइज भी ज़्यादा होती है। ठीक है, अब ज़्यादा मिनरलाइज होती है एज कम्पेयर टू सेडेंटरी इंडिविजुअल्स। ठीक है, बेशक उनकी एज सेम हो, जेंडर सेम हो, लेकिन जो फिजिकल एक्टिविटी एक्टिव लोग होते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल एथलीट्स हो गए या वो लोग जो बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, जिम करते हैं, उन लोगों की ज़्यादा अच्छी होती है एज़ कम्पेयर टू जिनका सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल है। ठीक है? अच्छा, अब उन्होंने कहा कि उन्होंने काफ़ी स्टडीज़ के बाद ये देखा कि वो ऑक्यूपेशंस या वो स्पोर्ट्स जिन पे पार्टिकुलरली स्ट्रेस पड़ा होता है किसी लिम्ब या रीजन के ऊपर, वहाँ पे भी बोन की हाइपरट्रॉफी, जिस एरिया में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो रहा है वहाँ पे तेज़ी से बढ़ती है। ठीक है? मतलब हाइपरट्रॉफी उस एरिया में बहुत ज़्यादा या वो बोन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है जो हमारे पास किसी एक स्पेसिफिक स्पोर्ट पे यूज़ हो रही है, जैसे हमने पहले भी ये बात की थी। ठीक है? For example, professional tennis players display not only muscular hypertrophy in the tennis arm but also hypertrophy of that arm's radius. ठीक है, अच्छा, अब ये उन्होंने कहा कि स्टडीज ने ये काफ़ी शो किया है कि जो टेनिस प्लेयर्स होते हैं उनके मसल्स में हाइपरट्रॉफी नहीं होती सिर्फ, बल्कि उनकी रेडियस जो हमारे पास बोन है फोर आर्म की वहाँ पे भी हमारे पास बेसिकली क्या होती है, हाइपरट्रॉफी होती है। ठीक है, उसकी हाइपरट्रॉफी क्यों हो रही है, क्योंकि उसकी उस आर्म की यूजेज ज़्यादा है। ठीक है, एज कम्पेयर टू दूसरे आर्म के। ठीक है, तो क्या हुआ कि वो जैसे टेनिस प्लेयर है वो कॉन्टिन्यूसली वर्क कर रहा है, जैसे हमने पहले भी बात डिस्कस की थी कि जितनी ज़्यादा स्ट्रेस लगाएंगे, बोन रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस में हमने यही डिस्कस किया था ना, जितनी ज़्यादा आप स्ट्रेस लगाते जाएंगे उतनी बोन स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। ठीक है, ये सारी बात थी। सिमिलर बोन बाय hypertrophy has been observed in the dominant humerus of baseball players। ठीक है, अब क्या हुआ कि जो बोन की हाइपरट्रॉफी थी ना वो ऑब्जर्व की गई डोमिनेंट ह्यूमरस, जिन लोगों की ह्यूमरस बेसबॉल प्लेयर्स में जिनमें ज़्यादा थी उनमें भी उन्होंने कहा कि बोन की हाइपरट्रॉफी हमने ऑब्जर्व की। इसका मतलब बोन हाइपरट्रॉफी होती है, मतलब इतनी रिसर्चेज जब आपके पास एविडेंस दे रही है, इसका मतलब बोन की हाइपरट्रॉफी अच्छी बनी होती है जब आप स्ट्रेस का रिस्पॉन्स दे रहे होते हैं। ठीक है, अब उन्होंने ये बात की कि हमारे पास ये सारी चीज़ें तो एक तरफ थी। ठीक है, हमने कहा ऑस्टियोब्लास्ट की एक्टिविटी की वजह से हो रहा है, ये सारा कुछ हो रहा है। ठीक है, उन्होंने कहा फोर्सेस जो होती है ना बेसिकली इंक्रीज कर रही है। क्यों कर रही है, क्योंकि वहाँ पे ड्रामेटिक इंक्रीज आ रहा है मिनरलाइजेशन ऑफ बोन पे। ठीक है, अब उन्होंने कहा कि
It also appears that the greater the forces or load habitually encountered, the more dramatic the increased mineralization of bone. जितनी फोर्स ज्यादा उतनी मिनरलाइजेशन ज्यादा. फॉर एग्जाम्पल एक नॉर्मल बंदा मेरे जैसा है तो उसमें बहुत ज्यादा फोर्स नहीं लगती अगर किसी चीज में या बॉडी के किसी पार्ट में, तो वहाँ की बोन्स जितनी ज्यादा मिनरलाइज नहीं होंगी एज कम्पेयर टू कोई एथलीट है जो जिसकी लोअर लेग बहुत ज्यादा यूज हो रही है. आपने पहले भी डिस्कस किया था जैसे फुटबॉल प्लेयर्स होते हैं ना, ठीक है. तो उन पे क्या होता है बेसिकली वहां पे उन लोगों में मिनरलाइजेशन ज्यादा होती है, ठीक है. अच्छा, अब आप आते हैं कि हम अब उन्होंने ये बात की कि इन वन स्टडी उन्होंने यहाँ पे ये भी बताया था कि जो फीमेल एथलीट जो बास्केटबॉल प्लेयर्स होती हैं, वॉलीबॉल, सॉकर, ट्रैक, स्विमिंग, वो एथलीट जो हाई इम्पैक्ट स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते जाते हैं ना, उनमें हायर बोन मिनरल डेंसिटी होती है, बोन फॉर्मेशन होती है दैट वैल्यूज दैट द स्विमर्स, ठीक है. अच्छा, ये ना काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ के बारे में ना रिसर्चेज़ हुई हुई है कि जो स्विमिंग होती है ना, वो आपकी बोन की डेंसिटी को कम करती है, ठीक है? तो जो स्विमिंग है ना, उसके अलावा उन्होंने कहा जितनी भी हाई इम्पैक्ट स्पोर्ट्स है, जैसे बास्केटबॉल होगी, वॉलीबॉल होगी, सॉकर होगी, ठीक है? ये जो सारी उन्होंने कहा ना कि आपके पास आ जाती है सारी जो गेम्स हैं, ठीक है? वो क्या होती है उन लोगों में या उन फीमेल एथलीट्स में आपकी बोन की डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू स्विमर्स, ठीक है? जो स्विमर्स होते हैं ना, इनकी बोन की डेंसिटी बहुत ज़्यादा नहीं होती, इनकी बोन डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस्ड होती है. इतनी ज़्यादा कुछ लोगों में तो इतनी ज़्यादा हो जाती है कि टाइम के साथ-साथ कि आपकी जो नॉर्मल बंदा होता है ना, जैसे जिसका सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल है, उससे भी काफ़ी कम हो जाती है, ठीक है? तो ये बेसिकली उन्होंने सारी बात आपको बता दी, ठीक है? In another investigation, the bone mineral density of trained runners and cyclists were compared to those of sedentary individuals of the same age. ठीक है, उन्होंने यही बात की कि हमने और भी काफ़ी रनर्स को देखा और sedentary individuals उनके कंपैरिजन किया तो उनकी बोन मिनरल डेंसिटी जो रनर्स थे उनकी ज़्यादा अच्छी थी एज कम्पेयर टू जिनका sedentary लाइफस्टाइल था, ठीक है. फिर वही बात आ गई कि नॉन एक्सरसाइज पार्टिसिपेंट्स को देखा गया कि रनर्स जो है वो ज़्यादा उनकी बॉडी मिनरल डेंसिटी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू साइक्लिस्ट, ठीक है. अब ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात है, जो साइक्लिस्ट होते हैं ना एक्चुअली उनकी भी बॉडी मिनरल डेंसिटी कम होती है. क्यों? क्योंकि वहाँ पे ना स्ट्रेस वाला बात नहीं आ रही, वहाँ पे कुछ ऐसे फैक्टर्स इफेक्ट कर रहे होते हैं जो साइक्लिस्ट होते हैं कि वहाँ पे कॉन्टिन्यूसली आप वर्क तो कर रहे हो लेकिन वो वर्क जो है वो बोन के ऊपर प्रेशर नहीं डाल रहा, ठीक है. बोन के ऊपर प्रेशर तब डलेगा जब वहाँ पे ग्रेविटी एक्ट कर रही होगी कुछ ना कुछ, ठीक है. और साइक्लिस्ट जो होते हैं उन पे ग्रेविटी तो एक्ट कर रही है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं कर रही होती, क्योंकि साइक्लिस्ट जो होते हैं उनकी एक तो स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, दूसरा वो एक इक्विपमेंट की हेल्प के थ्रू कर रहे हैं, और तीसरी ये चीज़ कि उनके फुट जो है वो उसका इम्पैक्ट नहीं हो रहा होता हमारे पास ज़मीन के साथ, ठीक है. अर्थ के साथ इम्पैक्ट ही है तो ग्रेविटी इतनी ज़्यादा इफेक्ट नहीं कर रही होती, ठीक है. ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होती हैं जो इफेक्ट करती है हमारे पास डिफरेंट चीज़ों में, ठीक है. जैसे रनर्स पे हर चीज़ इफेक्ट करी है लेकिन साइक्लिस्ट पे नहीं है, इसी वजह से रनर्स में बॉल मिनरल डेंसिटी ज़्यादा होती है. ये मतलब नहीं है कि साइक्लिस्ट में बहुत कम होती है, इस कंपेयर टू रनर्स उन्होंने कहा कि साइक्लिस्ट में जो होती है ना वो कम होती है. फिर उन्होंने कहा जो वेट ट्रेनिंग करते होते हैं या जो जिनकी एक्सरसाइजेज ज़रा स्ट्रॉन्ग होती है ना, या जिनका वर्क स्ट्रॉन्ग होता है, उनकी भी बोन मिनरल डेंसिटी अच्छी होती है उनसे जो स्विमिंग करते हैं, जॉगिंग करते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है. ये सारी चीज़ें आ गई. फिर उन्होंने ये बात भी बता दी आपको कि जो हमारे पे, हाँ, यही हमने बात शुरू में भी डिस्कस किया, यही और उन्होंने वहाँ पे दोबारा भी बताई आपको कि जो स्विमर्स होते हैं ना बेसिकली वो बहुत ज़्यादा पानी में टाइम गुजारते हैं जिसकी वजह से बॉयड फोर्स जो होती है हमारे पास वो काउंटर एक्ट कर रही होती है ग्रेविटी के साथ. हमें पता है बॉयड फोर्स, हम इसको बाद में इसके अपने चैप्टर में भी डिस्कस करेंगे. बेसिकली बॉयड फोर्स जो होती है वो ग्रेविटी के ऑपोजिट एक्ट कर रही होती है. तो जो दोनों फोर्सेस होती है ना इसकी वजह से बोन की मिनरल डेंसिटी काफ़ी कम हो जाती है एज कम्पेयर टू सेडेंटरी इंडिविजुअल्स, ठीक है. ये सारी बातें उन्होंने बेसिकली आपको बता दी थी बोन की हाइपरट्रॉफी. हो सकता है आपको कुछ चीज़ें, अगर कोई चीज़ रह गई हुई तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दीजिए. और कोशिश तो मेरी यही कि सारा कुछ वाइड अप करें, ठीक है. नेक्स्ट में हम बोन एट्रॉफी को डिस्कस करेंगे. थैंक्स फॉर वॉचिंग. और कोई भी चीज़ कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग.